Good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher. Now we representing Santipani Higher Secondary School, Rajata, and today's topic is most interesting topic, student. Experimental explanation of chapter number 10 and 12. That means electricity and light reflection and refraction. Okay, student. आज हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या देखेंगे? मिरर, लेंस, ग्लास स्लैब, रेजिस्टेंस बॉक्स, ओम्स लॉ, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर, मैग्नेटिक नीडल एंड ऑप्टिकल बेंच। आप बोलेंगे सर क्या है वीडियो में? जैसा कि आपने इस चैप्टर में पूरी थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। दिस इज अ रेजिस्टेंस में बोलता था, वोल्ट मीटर दैट मीन्स अ वी, आमीटर दैट मीन्स अ ए, गैल्वेनोमीटर दैट मीन्स अ जी, शंट एंड सो ऑन। तो हम इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे। Student, this is a instrumental explanation of the chapter number 10 and 12. We will start with the first topic. This is a galvanometer. Okay, my dear student, ध्यान से देखिए ये क्या है? galvanometer. डियर स्टूडेंट, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल जी। जैसा कि आपने बुक में देखा होगा, ये एक रेड है और ये एक ब्लैक टर्मिनल है। रेड टर्मिनल दैट मीन्स अ पॉजिटिव एंड ब्लैक दैट मीन्स अ नेगेटिव। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी मूविंग कॉइल दैट मीन्स अ गैल्वेनोमीटर बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन एसी गैल्वेनोमीटर एंड सेकंड वन इज अ डीसी गैल्वेनोमीटर। ओके स्टूडेंट, ये जो है this is a circular scale of a galvanometer. Initially, the reading of galvanometer will be equal of 0 degree. This is a negative signature and this is a positive signature. मतलब इधर जो रीडिंग्स होगी ये नेगेटिव रीडिंग होगी और इधर क्या होगी? पॉजिटिव। इसको हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन एंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं और जीरो इंडिकेट द नल डिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पर टर्मिनल है जिसमें हम किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को या एक्सटर्नल सर्किट को या मेन सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं। रेड दैट मीन्स अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड ब्लैक दैट मीन्स अ नेगेटिव टर्मिनल। स्टूडेंट, these is a resistance. You know that very well. Resistance and resistance both are लगभग सिमिलर है, बट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज अ वेरिएबल। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ठीक है नंबर ऑफ टर्न दिख रहे होंगे, यस और नो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इनिशियल वैल्यू विल बी इक्वल ऑफ 0 ओम, देन 10 ओम, 20 ओम। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये एक नोड है, ठीक है, जिसको हम इस तरफ से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए इनिशियल है और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फाइनल हो जाएगा। ओके, दिस इज अ शेप ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, ये इसका इनिशियल फेज है और ये इसका फाइनल फेज है। ओके, ये जो नोट है ये बिल्कुल इनिशियल टाइम में 0 ओम, देन 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, 50 ओम, 60 ओम और डिपेंड करता है लिमिट किसकी? रेजिस्टेंस की। ओके, ये एक स्क्रू है और ये हमारे लिए सेकेंड स्क्रू है। ओके स्टूडेंट, ये दोनों हमारे लिए टर्मिनल का काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज अ प्लग की। ओके स्टूडेंट, देखिए ये जो है, जो हम बोलते हैं बार बार की, दैट मीन्स अ की, तो ये है प्लग की। जब इसको हम स्विच को ठीक है यहाँ से ये डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा स्टूडेंट? फर्स्ट वन गैल्वेनोमीटर। जैसा आपने गैल्वेनोमीटर देखा है वैसा का वैसा, ठीक है, आमीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल जी, आमीटर रिप्रेजेंट बाय द ए एंड वोल्ट मीटर रिप्रेजेंट बाय द वी, and this one is a resistance. Okay student, then after we will see the next instrument, plug key. Now time to define the resistance box. What is the student, this is a resistance box जिसको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ टर्मिनल T1 एंड दिस इज अ टर्मिनल T2 अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है, और ये सारे के सारे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ये आप देखिए, ठीक है, 1 दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ 1 ओम। जब भी हम इस सर्किट को यूज करते हैं
किसी भी जगह पर, फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड सो ऑन। तो ये जो चीज़ है, अगर जो हमको वहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करना है तो हम यहाँ से प्लग को निकाल लेंगे। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स विल बी इक्वल ऑफ 1 ओम। अगर जो हमको 2 ओम चाहिए तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी 2 ओम है। क्यों? अगर जो हमको 4 ओम चाहिए तो 2 + 2 विल बी इक्वल ऑफ 4। ओके स्टूडेंट, सो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स, इनिशियल वैल्यू विल बी इक्वल ऑफ 1, then 2, then 2, then 5, then 10, then 20, then 20, then 50 एंड लास्ट वैल्यू 100। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसकी लिमिट कितनी है? 100 है। बट स्टूडेंट, ठीक है, लिमिट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस बॉक्स। हियर वी यूज्ड अनदर टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू विल बी इक्वल ऑफ 1, 2, 2, 5, 10, 20, 50। ठीक है, 20। देखिए यहाँ पर लास्ट लिमिट विल बी इक्वल ऑफ 500 ओम। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। Student, now you see Ohm's law, most important question related to our syllabus, Ohm's law. What is the main purpose of the Ohm's law, student? ठीक है, अ सर्किट डायग्राम ऑफ द ओम्स लॉ। आप देख रहे हैं ये जो है ये एक सर्किट डायग्राम है। इन द केस ऑफ द सर्किट डायग्राम वी यूज्ड अ ammeter and voltmeter in a series form, ammeter and voltmeter in the series form. Then after we connect the battery। ठीक है, ammeter और voltmeter के पैरेलल फॉर्म में हमको रेजिस्टेंस का यूज करना है। दिस इज अ की एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस। सो सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ आपके सामने है। ये पूरा एक ब्लॉक डायग्राम है। इन द ब्लॉक डायग्राम वी सी फर्स्ट वन ammeter। व्हाट इज दिस स्टूडेंट? हियर आपको अच्छे से दिख रहा होगा कैपिटल ए रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ammeter एम्पियर। यहाँ पर आपको एक स्मॉल सा m दिख रहा है, दैट मीन्स अ माइक्रो। ammeter की मिनिमम वैल्यू को भी इस इंस्ट्रूमेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू दैट मीन्स अ पर्पस, अगर जो यहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो भी हम इस मशीन के द्वारा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड वन, दिस इज अ प्लग की। मॉडर्न फिजिक्स है सर। ठीक है, यहाँ पर हमने स्विच का यूज़ करा है, बट एक्चुअली जब हम इस सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? प्लग की। नेक्स्ट वन, दिस इज अ वोल्टमीटर। ammeter and voltmeter both are arranged in a series form। okay student, then ठीक है, व्हाट इज दिस इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से हम किसी एक एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट करेंगे। या तो आप एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट कीजिए या तो बाय यूज ऑफ द दिस वायर डायरेक्टली कनेक्ट विद द एक्सटर्नल सोर्स, दैट मीन्स घर के स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, दिस इज अ रेगुलेटर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अंदर क्या लगा हुआ है? एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? रेजिस्टेंस, जिससे हम यहाँ से वैल्यू को सेट कर सकते हैं। दिस इज अ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ। Student, now time to define the another concept related to magnet. This is a student, now this is a bar magnet. You know that very well. Magnet basically divide into many category. First one, simple bar magnet. आप देख रहे हो bar magnet. Every bar magnet consists the two pole. First one is the north pole and second one is the south pole. Magnetic lines. The properties of magnetic lines always passing from north to south, outside of magnet and inside of magnet south to north। ओके स्टूडेंट, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं स्टूडेंट। नॉर्थ एंड नॉर्थ, इनमें क्या होगा? रिपल्शन फोर्स। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। एंड साउथ ऑल्सो कंसिस्ट द रिपल्शन फोर्स, जैसा कि हमने पढ़ा था। ठीक है, दोनों लाइक होंगे तो रिपल्शन फोर्स, ठीक है, और अनलाइक होंगे दैट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ, तो ये अट्रैक्शन होगा। ओके स्टूडेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नॉर्थ साउथ दैट मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सेकेंड वन अगेन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ नॉर्थ कंसिस्ट द रिपल्शन, साउथ साउथ कंसिस्ट द रिपल्शन, बट इन द केस ऑफ द नॉर्थ साउथ कंसिस्ट द अट्रैक्शन एंड इन द केस ऑफ द साउथ नॉर्थ always attraction। okay student, this is a simple basic, ठीक है, related to magnet। स्टूडेंट, नाउ
I defining some experimental instruments related to light. First one, what is this? This is a prism. How many faces are there, student? 1, 2, 3, 4, and last one, fifth. How many faces? 5 faces are there. ये आपने प्रोसेस देखी होगी. ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्शन ऑफ लाइट दैट मीन्स ठीक है, जब रे आती है और डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दिस टाइप ऑफ द फिनोमिना. ठीक है, गेटिंग बाय द यूज ऑफ द प्रिज्म. सेकेंड वन, स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्लास स्लैब. ठीक है, फॉर स्नेल्स लॉ. व्हाट इज द मीन ऑफ द स्नेल्स लॉ? The value of reflective index of medium mu depends on the sign I and sign R. I that means the angle of incidence and R that means the angle of reflection. Okay, student. So here, okay, here we defining a glass slab. Now next one, mirror. Mirror and lens. Okay, student. What is the main purpose of the mirror? ठीक है, मिरर बेसिकली पर्पस तो आपको सभी को पता ही है. मिरर की कैटेगरी क्या होती है? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. स्टूडेंट ध्यान से देखिए. ठीक है, ये सरफेस जो है ये कैसी है? उठी हुई है. और इस तरफ से ये कैसी है? अगर जो हम इस तरफ से रिफ्लेक्टिंग यूज करेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं? कलर कर देते हैं. तो एक तरफ से मतलब आप समझ सकते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. ये जो है ये लेंस है. ओके स्टूडेंट, लेंस ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द कॉनकेव लेंस. इनर सरफेस थोड़ी सी अंदर की साइड है, दैट मीन्स अ कॉनकेव एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स. ओके स्टूडेंट, ठीक है. नाउ आई डिफाइनिंग द लास्ट वन, दैट मीन्स अ ऑप्टिकल बेंच. ठीक है, दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल बेंच जिसका आप मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, यूवी मेथड, इमेज फॉर्मेशन सारे प्रैक्टिकल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से देखिए. सबसे पहले ये क्या बता रहा हूँ? ऑप्टिकल बेंच दैट मीन्स अ टू पैरेलल रॉड. स्टूडेंट, दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम हु डिफाइंड द ऑप्टिकल बेंच. ध्यान से देखिए. ठीक है, स्टैंड 1, देन स्टैंड 2, देन स्टैंड नंबर 3. स्टैंड नंबर 3 एंड स्टैंड नंबर 1 बोथ कंसिस्ट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर आप, ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज अ ऑब्जेक्ट 2, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पिन P1 एंड P2. एंड दिस इज अ स्टैंड नंबर 3 विच कंसिस्ट अ lens or mirror inside of these. Okay student, by use of optical bench, by use of optical bench we gain the image of last one in front of these. याद रखेंगे, वो जो आपको वहाँ पर पिन दिख रहा है P2, इसकी आपको यहाँ पर इमेज मिलेगी किसके ऊपर? P1 के ऊपर. ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑप्टिकल बेंच. जब आप इस ऑप्टिकल बेंच को, ठीक है, रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे तो आपको एक मीटर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी. ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? मीटर स्केल. द लेंथ ऑफ मीटर स्केल विल बी इक्वल ऑफ 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर विल बी इक्वल ऑफ 100 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, ये दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए? ठीक है, ये जो सरफेस है, ठीक है, हमारी अर्थ सरफेस के पैरेलल होना चाहिए. दिस इज अ कंपल्सरी स्टेटमेंट. I hope student you getting the 100% understanding with the experiment related to chapters. आपने सभी ने देखा है यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ऑप्टिकल बेंच, मिरर, लेंस एंड सो ऑन. जब भी आप लैब में जाएंगे तो इन सारे वर्ड से फेमिलियर हो जाएंगे. अगर जो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है तो यू यूज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स. या तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करें या तो हम डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस का यूज करें. वी मेक ऑल्सो पैरेलल कॉम्बिनेशन. हमको यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन, जैसा आपने देखा था, इमेज सी पर है तो ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज पे भी सी पर ही भी होनी चाहिए. तो ये सारे प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी and light reflection and reflection you can drive by use of the experimental instruments. Okay student, I hope you getting the 100% concept related to instrumental explanation. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like, share, also subscribe our channel and please study from our channel. Thank you so much.